Assalamu alaikum class 3. It's 22nd December 2020 and the day is Tuesday and the unit number is 11 safety tips. In today's lecture you are going to attempt the following exercise questions on your textbook. So इसके लिए आप अपनी साइंस की टेक्स्ट बुक्स ओपन करेंगे एंड द पेज नंबर विल बी 71 एंड 72. उस पर आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 11 से रिलेटेड जो आपने अपने टेक्स्ट बुक पे सॉल्व करने हैं. So the questions are tick the correct options, MCQs होंगे and then complete the checklist by observing the hazards in the classroom. और आपकी एक एक्टिविटी होगी जो आपने परफॉर्म करनी होगी. So सबसे पहले आप अपना 71 पेज करेंगे तो उस पर आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन ये आपको नजर आएंगे MCQs. इन MCQs को आपने रीड करते जाना है और आपने उनको साथ साथ सॉल्व करते जाना है. मेरे साथ ही आप इसको सॉल्व कर लें, हाथ में आप अपनी लेड पेंसिल्स पकड़ लें और जैसे जैसे मैं आपको बताती जाती हूँ आप इसको सॉल्व करते जाएं. So the first MCQs is which of the following is not a hazard. अब उन्होंने कहा है कि इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा हैजर्ड नहीं है, कौन सी चीज ऐसी है जो खतरा नहीं हो सकता, जिससे हमें कोई खतरा नहीं है कंपैरेटिवली. सो मैच बॉक्स माचिस जो होती है उससे. दूसरा उन्होंने कहा इलेक्ट्रिकल डिवाइस बिजली से चलने वाली चीजें. थर्ड वन इज स्कूल बैग, स्कूल का जो आपका बैग है. देन पॉइजन, डी पॉइजन या जहर. इन चारों चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जिससे हमें खतरा नहीं होता या वो उसको हम कह सकते कि वो हैजर्ड नहीं है. नॉट अ हैजर्ड, आपने नॉट पे गौर करना है, नहीं वाले पे. सो द करेक्ट आंसर टू दिस एमसीक्यूज इज स्कूल बैग. स्कूल बैग से ऐसा हमें कोई हम उसको हैजर्ड नहीं कह सकते कि उससे हमें कोई नुकसान पहुंचेगा अनलेस आप उसके साथ कुछ इस तरह की शरारत नहीं करते. अदरवाइज स्कूल बैग से ऐसा कोई हैजर्ड नहीं होता कंपैरेटिवली टू दिस ऑप्शंस. जितने आपको ये 3 ऑप्शंस दिए वो हैजर्ड्स कंसीडर होते हैं. देन एमसीक्यूज नंबर 2, विच काइंड ऑफ हैजर्ड कैन यू फेस इफ यू आर यूजिंग गैस हीटर्स इन योर रूम. कह रहे हैं कि अगर आप जैसे कि आजकल सर्दियां हैं तो सर्दियों में जब हम गैस के हीटर्स अपने रूम्स में चलाते हैं तो किस तरह का खतरा हमें फेस करना पड़ सकता है. व्हाट काइंड ऑफ हैजर्ड, किस तरह का खतरा गैस हीटर से हमें फेस करना पड़ सकता है. इलेक्ट्रिक शॉक, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, झटका लग सकता है. सेकंड वन इज फायर, आग लग सकती है. थर्ड वन इज जर्म अटैक, जर्म्स अटैक कर सकते हैं. या फोर्थ वन इज वुंड, जख्म लग सकते हैं. सो ज्यादा अप्रोप्रिएट जो है वो आग, क्योंकि गैस हीटर्स पे आग जलती है तो उससे फायर का खतरा हो सकता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि आग लग सकती है कमरे में अगर हम उसको जलता छोड़ दें और उसको कोई मॉनिटर ना करे और भूल जाए. थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस व्हाइल यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. कह रहे हैं कि आप अगर बिजली से चलने वाली चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस्तेमाल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है इन चारों में से, बिजली से चलने वाली चीजों को इस्तेमाल करने का. फर्स्ट वन इज कीप द स्विच टर्न्ड ऑन. वो कह रहे हैं कि बिजली से चलने वाली जितनी भी चीजें उनके स्विच को चलता छोड़ दें. ये सबसे अच्छा तरीका है कि उसका स्विच चलता रहने दें. देन कीप देम नियर वाटर. और दूसरा वो कह रहे हैं कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको पानी के करीब रख दें. थर्ड वन इज आस्क अ किड टू हेल्प यू. और थर्ड वो कह रहे हैं कि किसी बच्चे को बोले कि आपकी हेल्प करे कि मैं बिजली से चलने वाली किसी चीज से काम करने लगी तो तुम मेरे पास आके मेरी हेल्प करो. किसी बच्चे से आप बोलें. और लास्टली वो कह रहे हैं कीप द सराउंडिंग्स ड्राई, कि आप जहाँ पे बिजली से चलने वाली चीज को इस्तेमाल करें उसके इर्द गिर्द की जगह को खुश्क रखें, वहां पे पानी जमा ना होने दें. सो पहले 3 ऑप्शन अगर आपने देखे हो तो वो थोड़े रिडिकुलस लगते हैं हमें. ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मजाक किया कि ये सारी चीजें तो नुकसान हमें पहुंचा सकती हैं. सो अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे गौर करें तो वो हमने इसको लेसन में भी पढ़ा था कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का होता है, कोई भी कनेक्शन लगा होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज हो रही होती है तो उस जगह को ड्राई रखना चाहिए. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, कीप द सराउंडिंग्स ड्राई. लास्ट वन इज द वार्निंग साइन फॉर साइन फॉर पॉइजन इज डैश. अब यहाँ पे हमने कुछ वार्निंग साइंस हमने लास्ट अपने चैप्टर की जब हम रीडिंग कर रहे थे तो हमने कुछ साइंस देखे थे कि डिफरेंट साइंस से डिफरेंट तरह की वार्निंग्स दी जाती हैं. तो उन्होंने कहा है कि इन चारों में से पॉइजन या जहर का वार्निंग साइन कौन सा है. ये वाला अगर आप देखें तो ये तो हमने हाई वोल्टेज के लिए देखा था. और अगर आप सी को देखें तो कंस्ट्रक्शन के लिए था. ये वैसे ही डेंजर उसके ऊपर लिखा है. तो ये वाला ऑप्शन जिसपे स्कल बना हुआ ये हमने इसको कहा था कि पॉइजन के लिए या जहर का वार्निंग साइन हम इसको कहते हैं. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट आप अगला पेज अगर आप खोलें तो उस पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. उसमें आपसे कहा है कि कंप्लीट द चेकलिस्ट बाय ऑब्जर्विंग द हैजर्ड्स इन द क्लासरूम. कि आप अपने क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो
अपनी क्लासरूम में देखना है कि कौन कौन सा खतरा मौजूद है। तो चूंकि इस वक्त आप अपने घरों में मौजूद हैं, तो इस क्लासरूम वाली सेटिंग को आप चेंज करके आप इसको अपने घर की सेटिंग के अकॉर्डिंग आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। आप इस वक्त अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो आपने क्लासरूम को माइंड में नहीं लाना, आपने अपने घरों को माइंड में रख के जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए हैं, आपने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग। तो ये चूंकि ये सबके डिफरेंट होंगे, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, आपने इसको अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है, अपनी सेटिंग के अकॉर्डिंग। सो पहला उन्होंने कहा है कि इज द फ्रंट ऑफ द क्लासरूम सेफ। तो क्लासरूम को आप ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाएगा कि अपने रूम के क्या आप जिस कमरे में बैठे हैं या जिस घर में बैठे हैं, क्या उसका फ्रंट जो है वो सेफ है, येस और नो। अगर सेफ है तो ठीक है, येस कर दें, अगर नो तो नो। देन आर द विंडोज ऑफ योर रूम अनसेफ इन एनी वे। वो कह रहे हैं कि जिस जगह पे आप इस वक्त बैठे हैं, क्या उसका विंडोज या उसकी खिड़कियां किसी तरीके से नुकसानदेह या अनसेफ तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो उनको कुछ वो गिर जाएंगी, वो टूट जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा और मिरर ब्रेक हो जाएगा, इस तरह का कुछ। अगर ऐसा कुछ है तो आप अनसेफ को देखेंगे, अनसेफ तो नहीं है। अगर तो नहीं है तो आप बोलेंगे नो, और अगर वो अनसेफ है, कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो आप येस पे लगाएंगे। देन आर द डोर्स एंड देयर हैंडल्स इन योर रूम सेफ। क्या आपके रूम का जो दरवाजा है उसका जो हैंडल है वो क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, येस और नो पे कर दे। देन आर द डेस्क्स एंड चेयर्स इन गुड ऑर्डर। और घर में जितनी भी चीजें हैं, फर्नीचर है, चेयर टेबल्स वगैरह हैं, क्या वो ऑर्डर में है, क्या वो बिखरी हुई हैं इधर उधर, उसको देख के आप यस और नो पे टिक करेंगे। एंड लास्टली आप देखेंगे इज देयर एनी डेंजर एसोसिएटेड विद एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस प्रेजेंट इन योर रूम। इस वक्त जिस कमरे में आप लोग बैठे हैं, क्या इस कमरे में कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पड़ी है जिससे कोई खतरा इस वक्त आपको हो सकता है। आपने वो भी ऑब्जर्व करके देखना है कि कोई बिजली से चलने वाली कोई ऐसी चीज़ तो आपके कमरे में नहीं है जिससे इस वक्त आपको कोई खतरा पहुंच सकता है। अगर पहुंच सकता है तो यस, अगर नहीं तो आप उसको नो पे टिक कर देंगे। इसको आप सॉल्व करने के बाद आप एक दफ़ा शुरू से चेक कर लेंगे कि कोई आपने ठीक से इसको अटेम्प्ट किया है कि नहीं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।